Hello, beautiful people. Welcome back to the channel. And it's a new day. Just woke up and अभी दिन की शुरुआत करते हैं अपन काम के साथ. तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं आपके भाई को, मतलब सब हो चुका है, सब कर चुका हूँ मैं. जनरली हमारा जो काम रहता है, क्या बोलते हैं आपका, स्प्रिंट में जो काम मिलता है वो हो चुका है. तो उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है, थोड़ा तरकाना है कि हाँ भाई कर रहे हैं करके टाइप के हिसाब से. तो वो करना है. उसके अलावा और तो कुछ दिन में खास का प्लान है नहीं. देखते हैं अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वी विल टेक यू गाइस आउट टू. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड सी यू सून. Hello beautiful people, welcome back to the channel. So the day is going good. We are done with our scrum meeting. So I've just given the update and the weather is absolutely gorgeous today. I mean, it's very pleasant. It seems it's gonna rain, but it's been this kind of weather since 2-3 days, but it's not raining over here. And तो स्क्रम अपडेट में बस फंटा मार दिया अपन ने कि अपन ये करेंगे, अपन ये करेंगे. करना तो अपन वाले कुछ है नहीं, आपको भी पता है. तो ठीक है. उसके अलावा क्या किया है बाकी. आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू डिस्कस विथ यू गाइस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. So I know there are a lot of YouTube videos already present over on YouTube, जहाँ पे लोगों ने बताया है कि कंपाउंडिंग कितनी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है. और उसमें अपन कंपाउंडिंग को यूज़ करते हैं. मुझे पर्सनली ये चीज़ पता नहीं थी. लाइक आई बीन वर्किंग सिंस 5 लॉन्ग ईयर्स नाउ. और स्टार्टिंग के महीने में, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब चालू की थी तब हाउ मच आई यूज्ड टू गेट 27-28,000 समवेयर अराउंड दैट. तो तब अपन को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था. बहुत ही लेमन थे. तो जो भी आता था उसमें से हम 10,000 रुपये अपनी मम्मी को दे देते थे और फिर मम्मी इन्वेस्ट करती थी. पर उस टाइम पे एक गलत आदत भी लग गई क्रेडिट कार्ड की. तो बहुत आए बाय शॉपिंग की है, उसमें बहुत पैसे डुबाए हैं. मतलब क्रेडिट कार्ड का लिमिट पूरा मैक्स कर देते थे अपन और टाइम पे पेमेंट भी नहीं करते थे. और 40% वो लोग इंटरेस्ट लगाते थे. तब वो सब बात समझ में नहीं आती थी कि कितने बड़ी नुकसान कर रहे हैं अपन. कैसे कैसे करके वो क्लियर किया. और अब जब थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे आने लगे हैं जेब में, अब लगता है कि हाँ भाई अपने एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं. तो एक कॉन्सेप्ट समझा मैंने, यूट्यूब से ही पढ़ा था. तो सोचा वही बता देता हूँ आप लोगों को. इट्स लाइक 50-30-20. सो इनिशियली 50-30-20 में ऐसा बोला जाता है कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से 50% आपके डेली नीड्स के लिए रहेंगे, 30% आपके जो भी आपकी विश लिस्ट है उसको पूरा करने के लिए, 20% आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. तो दिस इज़ वेरी गुड. लाइक इन केस इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू अर्न द मनी, यू कैन डू दिस. 50% आप अपने डेली नीड्स पे डालिए, 30% आप अपने विश लिस्ट में चाहिए. हर किसी को अपने शौक पूरे करने होते हैं. अब 20% इन्वेस्ट करिए. पर जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आपके पास जब पैसे आएंगे तो ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा. क्योंकि आपकी 50% अगर आप अपने डेली नीड्स पे डाल रहे हैं तो आपकी डेली नीड्स कभी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं. तो आप उसमें अपना बहुत सारा अमाउंट 50% में एलोकेट कर देंगे और आप इधर उधर खर्चा करेंगे उसे. तो जैसे जैसे आपकी पेमेंट, मतलब आपका ये बढ़ता है, आपका अर्निंग बढ़ता है, इसको उल्टा करने की कोशिश करिए. लाइक ट्राई टू इन्वेस्ट 50% ऑफ योर अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट. 30% हम कांस्टेंट रखेंगे हमेशा हमारे विश लिस्ट के लिए, क्योंकि भाई हमारे शौक है, इतनी मेहनत से मैं कमा रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली यार मुझे मेरे शौक पूरा करने हैं. जैसे मैं बोलूँ मुझे ये भी लॉगिंग का शौक था, तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने उस 30% ऑफ विश लिस्ट में रखी है. और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है मेरी. मुझे खुद का गेमिंग पीसी बनाना है, बहुत कुछ करना है. तो उस सब के लिए मैंने 30% मेरा जो अमाउंट रहता है वो मैं विश लिस्ट के लिए रिजर्व करता हूँ. और जो 20% रहता है वो मेरा डेली नीड्स है. क्योंकि हम सब अभी लॉकडाउन में हैं. मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप मेरे जैसे हो जो बाहर स्टेट में जाके काम करते हो और फ़िलहाल लॉकडाउन के टाइम पे आप यहाँ पे हो. तो हमारा बहुत, हम घर पे रह रहे हैं तो हमारा कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है. भले हम घर पे कंट्रीब्यूट कर देंगे पर आई गेस 20% वो कंट्रीब्यूट करते होंगे हम अपने घर के डेली नीड्स के लिए. तो इट्स मोर देन सफिशिएंट ऑफ अमाउंट व्हाट यू आर अर्निंग. तो ये करने से फ़ायदा क्या होगा कि आज जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और इन्वेस्टमेंट को अपन कंपाउंडिंग की तरह बढ़ाएंगे. मतलब हम हर बार हम कंपाउंडिंग, मतलब बेसिक टर्म है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मैं उसके बारे में ज़्यादा एकदम इलेबोरेटिव वे में नहीं बता पाऊँगा, पर वही है कि भाई
पैसे से पैसा बनाना है, बेसिक सिंपल सा फंडा है, पैसे से पैसे बनाना है। और आप कोई भी बड़ा, अगर आपको कोई भी सही फाइनेंशियल एडवाइज़र मिलेगा वो आपको यही बोलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करो। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतने जल्दी अपने गोल्स को रीच कर पाओगे। जैसे मेरा पर्सनल गोल मैंने अभी सेट किया है कि मैं 40 तक रिटायर होना चाहता हूँ। अब भाई आप बोलोगे भाई 40 तक कैसे तू रिटायर हो जाएगा, मैं बोला मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करूँगा। मैं हर महीने हर साल अपने सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, अपने एक्सपेंसेस को कम रखूँगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मेरी इनकम भी तो बढ़ेगी, मेरी वाइफ भी आएगी, उसकी भी इनकम रहेगी। तो ओवरऑल गोल वैसा रहेगा कि भाई हमारे अपने 50% हम अपने सेविंग्स में रखें, ताकि हम अपने उस गोल को रीच कर सकें जहाँ पे हम 40 के रीच में एटलीस्ट हमारे बैंक में 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए हो जाए। और और ज़रूरी नहीं है कि 40 के बाद मैं बंद कर दूंगा काम करना। मे बी I'll retire from this field of software development and go into some other field जहाँ मुझे लगा, जैसे टीचिंग मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे अच्छा लगेगा वो करना, मुझे लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने में समझ में आता है। पर ये सब करने के लिए मुझे अभी पैसे बनाने पड़ेंगे, और अभी इज़ अ रेस्पॉन्सिब लाइक अभी हमारे पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती जब अपन अपने यंग 20s में होते हैं या अर्ली 30s में होते हैं। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट स्टार्टिंग माई ओन फैमिली, आई हैव दैट फ्रीडम कि मैं कितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मैं ये भी बोला, मतलब ये ध्यान रखना कि 30% अपन को अपने विश लिस्ट के लिए बनाना है, बचाना है भाई, क्योंकि मुझे हर साल ट्रिप मारनी है, अपने दोस्तों के साथ घूमना है या कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो उसके लिए वो सेविंग्स भी होनी चाहिए। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट करो 50-30-20 से। और जैसी जैसी तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट आएगा तुम्हें हर साल, उस इंक्रीमेंट में से जो भी इंक्रीमेंट आता है ना उसको सेविंग्स में बढ़ाओ। तो सेविंग्स बढ़ाओ, विश लिस्ट कॉन्स्टेंट रखो, खर्चे कम करो। मतलब धीरे 50 से 30, 30 से 20 तो लगेगा ही मिनिमम। तो जैसे ये होगा आपको अपना रिजल्ट दिखने लगेगा। तो ठीक है, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, पर याद रखना पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी ट्राई करूँगा एक इलेबोरेटिव वीडियो बनाने का, बहुत से वीडियो है, मतलब मैं आई वुड सजेस्ट यू, मतलब मैंने ये कॉन्सेप्ट खुद सीखा है, मतलब आई डो नॉट रिमेंबर हिज नेम, सॉरी सर इफ यू गोना वॉच दिस वीडियो, बट इट्स हिज सरनेम इज़ वारिकू। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड दोज वीडियोस आर एब्सोल्युटली फाइन वीडियोस। आई मीन फ्रॉम देयर आई हैव लिटरली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। उन्होंने जो जो बोला है आई टेक डाउन ऑल दोज पॉइंट्स एंड देन आई एडजस्ट दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। हाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं वो, मतलब उन्होंने वो बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए क्या सूट कर रहा है, उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। तो go watch those videos of his name is, I do not know, some Variko is there, you can search on YouTube and there are a whole lot of playlists is available. uh, so that's it, and I will connect later. Peace people. Hello people, welcome back, and it's time for our first evening walk. So the day is going good, काम इतना ज़्यादा है नहीं, तो सोचा चलो शाम की वॉक स्टार्ट की जाए. So me and my friends have decided that we will walk almost 10,000 steps a day, 10,000 steps every day. So we are using kind of an app to track it. Currently do not have any fitness tracker, watch or something like that. So we are basically making use of our mobile phone only to track the steps. जिम ओपन हो गए हैं यहाँ पे, पर अभी दूसरा शॉट वैक्सीन का लगना बचा है, तो रिस्क नहीं ले रहे हैं हम. We are thinking that we'll get our second dose, and which is about to be the date is coming very in coming 6th of June. It's our date, but we are not, so उसके कारण अपन सोचने की बाद में करेंगे. तो जैसे मैं बता रहा था, एक काम करते हैं, अपन बैठ जाते हैं आराम से, फिर बात करते हैं. लेट मी सिट. इसको यहाँ ये ठीक है, स्वेटर पकड़ के ही बना लेते हैं. हाँ, तो अपन जैसे बोल रहे थे कि शाम दोपहर में कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ कुछ ऐप्स के नाम शेयर करता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए. तो पर्सनली मैं मेरे प्रेफरेंस बताता हूँ.
स्टॉक मार्केट के लिए मैं ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ. It is one of the best platform as far as my knowledge, but my friends are using Upstocks also, so you can directly use any of them. But in order to start investing, or in order if you want to buy stocks of any particular company, or if you want to enter into the share market, you need to make your demat account. So the apps will only assist you to make that, and you just need to have your Aadhaar card for that, and along with your PAN card, and you just have to and your Aadhaar card should be linked with your mobile number. That is kind of a major step, because I realized when I was making my demat account back in the year 2016 or 17, I faced this issue. My Aadhaar card, in my Aadhaar card, my previous mobile number was there, and so the process was not getting finished because of it. So make sure that आपके पास आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो. आप डीमैट अकाउंट बनाइए. डीमैट अकाउंट जैसे ही आपका बन जाएगा, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बुलेट वाले लौंडे जा रहे होंगे. हाँ, सो जैसे ही वो बन गया, आप अपना डीमैट अकाउंट बन गया, आप कोई भी एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं. मार्केट में बहुत अवेलेबल है. पर्सनली मैं ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अब स्टॉक्स यूज़ करते हैं, तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा. आपको जो यूज़ करना है आप उनमें से यूज़ कर सकते हैं टू बाय द स्टॉक्स. एंड सो ये हो गया अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो. पर आप जो भी डिसाइड करें जिसमें कंपनी का स्टॉक्स आपको बाय करना है, पर आप एक बेसिक स्टडी करके करिए. मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो मैं अभी सेफ खेल रहा हूँ, और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट. Then the second app which I use is Grow. So Grow, as mentioned, like we have seen its commercial ads in IPL also. So Grow is a good platform if you want to if you want to start investing into mutual funds. So you can go to Grow and start doing SIPs. So वहाँ पे आप अगर ऐप में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा. You can do tax saving, or you can go into mutual funds which are which invest their money into the stock markets. बट वो एक सेफर मीडियम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सो यू कैन ईदर गो फॉर लमसम और फॉर SIP, विच एवर इज suitable for you guys. So that is even you can buy stocks and gold over there, but I am currently not buying stocks or gold from from Grow. So I'm using mutual funds. I'm generally buying mutual funds from there, so that's why I'm recommending Grow. What else am I using? I'm using Smallcase. So Smallcase is again one of the product of Zerodha only. So what they have done is that they have created a cumulative of all the good stocks, and they have clubbed it under one case, and then you can just put your money, and then they will divide it among they will decide how much portion of your money should be invested in which of the stocks. So that is also one of the good way to start investing. All of these I have come to understand from the various YouTube videos which I have seen, and the same I am sharing with you guys. Apart from that, what am I using? I'm using InMoney. So the InMoney I'm basically using is to track all my investment. So all the investment which are doing in these different platform all gets streamlined under one in money. And also in money, or if you want to you can use in money only one app for buying the stocks also. No, I guess so you cannot buy stocks. I guess you can buy you can buy mutual funds, and you can buy gold, you can buy bonds. Company, like in bonds you have a lot of things like corporate bonds and company ka bonds, government bonds. You can invest over there, as well as you can invest in the into the US market stocks. We can invest our money in Apple, Facebook, and all that through that app. So that's also a very nice app, but I came to know about it little later. So I already started using Grow before that, so I'm continuing with it for my mutual fund investment. But yeah, still a very good app which you guys can use. So I'll try to put the link description in of all these apps in the description, and you can go and check it out. But yeah, uh, एकदम सिंपल सी बात है. अपना पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, तो बिना सोचे समझे कहीं भी मत डाल देना. अगर स्टॉक्स मार्केट के बारे में नहीं पता है तो मत जाओ स्टॉक मार्केट में. म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी नहीं पता है, नहीं जाओ म्यूचुअल फंड्स के बारे में. जहाँ आपको लगता है आप सेव कर सकते हो, जैसे FD. मुझे पता है कि FD इज़ नॉट अ गुड इट्स नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर मुझे वो लगता है कि वहाँ पे आपके पैसे सेफ रहते हैं. तो जैसे मतलब इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू टेक अ रिस्क एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे बचे रहे,
तो तुम एफ डी पे करो। एफ डी पे भी तुम्हें एक साल में एटलीस्ट 5% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ मार्केट का रिस्क में है। आपको वो सब दिमाग पे लोड नहीं चाहिए कि यार मार्केट में क्या चल रहा है और मेरे को बस मेरे पैसे बचाने हैं। यू कैन स्टिल गो फॉर एफ डी। अगर वो रिस्क भी नहीं चाहिए कि एफ डी में थोड़ा कम रिटर्न आता है, तो आप बॉन्ड्स खरीद लो। बॉन्ड्स एक अच्छा है। अगर उसमें भी नहीं होता तो आप ELSS खरीद लो। ELSS इज़ ऑल्सो लाइक अ टैक्स सेविंग फंड। वहाँ पे भी आपका मनी 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। इट्स स्टिल अ बेटर ऑप्शन। डेब्ट फंड्स होते हैं आपके पास, डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, वो भी एफडी के ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर PPF अकाउंट, पर आई हैव नॉट डन दैट, सो आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक होता है। बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यू कैन गो फॉर। बट आप कुछ करो ना करो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ ले लो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर आप एक स्किप कर सकते हो, विच इज़ टर्म इंश्योरेंस। बट मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो आप लेके ही रखो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। तो कुछ हो ना हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। और अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी फैमिली है तो प्लीज़ और प्लीज़ टर्म इंश्योरेंस लीजिए। बहुत आसान है। पॉलिसी बाज़ार के ऐप पे जाइए और वहाँ पे आप आराम से वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत हो गया इन्वेस्टमेंट की ज्ञान की बातें। मुझे लगा कि आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए, सो आई थॉट टू डू दैट। एंड आई विल टेक अ स्ट्रोल, or I'll walk in the terrace for some time, and then I'll go down and probably I'll go and meet my friend Subhansh. So in case if I go, I'll see and I'll catch up with you guys. So we are done with our quick workout. ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस थोड़े से बाइसेप्स कर्ल, पिचक गए आर्म्स वार्म्स, सब जिम छूट गया, सारा बॉडी खत्तर हुई एकदम। ठीक है, शेप पे वापस आएंगे। अब मैं जाता हूँ नीचे और अपना काम कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि छोटा सा ब्रेक लेना था। छोटा सा ब्रेक हो गया है। और मैं अपने दोस्त से मिलने था, तब आपसे कनेक्ट करता हूँ। टेक केयर लवली पीपल, पीस। Welcome back people. So just done with 2.3 miles of walk and sweating a lot. So with this we will end the day. It's a nice productive day and hope you guys are doing will be good. So lots of peace and love to you guys. Very tired. Okay, I'll catch up you tomorrow. Till then, signing off. Peace and love from Vivek.